नमस्ते जी, यह है अनऑफिशियल हिमांशु और हम लोग बैठे हुए हैं स्वप्निल कोठारी सर के पास में। रिसेंटली सर का मैंने एक पॉडकास्ट देखा और सर वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट है। तो उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मैं और क्यूरियस होकर आपके पास में आ गया कुछ और सवाल पूछने के लिए। सर एक बहुत ज़बरदस्त बात बोली आपने, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोली आपने एक बात। आपने कहा कि वो पैशन वाली बात बोली आपने कि अगर पैशन नहीं है तो बिजनेस नहीं बन सकता। तो आजकल के जो बच्चे जो सुनेंगे आपकी मेरी बात, तो उनको ज़रा एक छोटा सा एक सार समझा दीजिए, वो सार क्या है? देखिए 70-80% स्टार्टअप्स जो असफल होते हैं, जो फेल होते हैं, वो पैसों की कमी के कारण कभी फेल नहीं होते। वो एंटरप्रेन्योर का पैशन खत्म हो जाने के कारण, इंटरेस्ट बदल जाने के कारण, लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण होता है। तो अगर आप अपने पैशन का चुनाव सही ढंग से नहीं करेंगे, ये 3 इडियट फिल्म ने सबको समझा दिया है कि वी शुड डू व्हाट वी लव, राइट। हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये समझाना टीचर्स का काम है कि आपका पैशन क्या है, आपका पैशन क्या है। ये इस क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन इज येट टू बी आंसर्ड। और ये जो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, उसे खुद को समझना पड़ता है। थोड़ी पेरेंट्स की मदद लेनी पड़ती है, थोड़ी टीचर्स की मदद लेनी पड़ती है, थोड़ी मेंटर्स की मदद लेनी पड़ती है। तो आप जब तक अपने पैशन को पहचानोगे नहीं, ऐसी स्थितियाँ होती रहेगी। क्या बात है। और सर आप दिल से एक टीचर हैं, जो मैंने उस पॉडकास्ट में समझा। अब वो टीचर जो है बिजनेसमैन बना और वो बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिक्स में भी अब आप आ चुके हैं। तो आप एक टीचर का सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए टीचर का जो रोल होता है वो बदलाव लाना होता है, समाज में पॉजिटिव चेंज लाना एक टीचर का काम होता है। यही ज़िंदगी का पर्पस भी होना चाहिए। और टीचर का पर्पस सिर्फ लोगों के जीवन में बदलाव लाना नहीं होता, समाज में भी बदलाव लाना होता है, देश में भी बदलाव लाना होता है, दुनिया में भी बदलाव लाना होता है। टीचर्स एक गलती करते हैं, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक क्लास में, एक कोचिंग पर, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब टीचर क्लासरूम से बाहर निकलता है ना, तो वो हर जगह बदलाव ला सकता है। सर पहले आप एक टीचर थे सिर्फ, उसके बाद में आप एंटरप्रेन्योर बने। तो टीचर से एंटरप्रेन्योर का जो ट्रांजिशन था, वो ट्रांजिशन अगर आप याद करते हैं तो उस फेज में क्या क्या डिफिकल्टीज थी, वो अगर आपको याद हो तो? देखिए एंटरप्रेन्योर बनना इज़ नॉट दैट ईजी। उसमें बहुत अपमान आपको सहना पड़ता है, अपने वैलिडेशन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और अवसर मिलते नहीं, आपको खोजने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है, बहुत सारे लोगों पर विश्वास करना पड़ता है, बहुत सारा विश्वासघात सहना पड़ता है। अच्छी परिस्थितियाँ आती है, बुरी आती है। एग्जिस्टिंग लोग कभी भी किसी नए आदमी को आने नहीं देते हैं, राइट। और नए आदमी को अपना स्थान बनाना पड़ता है, कंपटीशन होती है, खुद से लड़ना पड़ता है, रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है, कई बार सरकारी अधिकारियों से लड़ना पड़ता है, कई बार मीडिया से मतभेद होते हैं, अपने आप से लड़ना पड़ता है। कई बार आपका मन नहीं होता काम करने का, लेकिन आपको करना पड़ता है, राइट। सो इट्स अ नेवर एंडिंग फाइट। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज एन अनएंडिंग, नेवर एंडिंग फाइट, सो यू हैव टू फाइट। अभी कोई ऐसा यंग लड़का है, लड़की जब ये बात सुनेगा आप और हम कर रहे हैं बैठ के, और उसके मन में शायद ये होगा कि मैं 5 साल कर लेता हूँ बस और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, उसके बाद फिर नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है क्या एंटरप्रेन्योरशिप में? नहीं, देखिए ये तो दुनिया में कोई भी काम में आप अगर सोचोगे कि मैं एक मंजिल पे पहुंच के उसको रोक दूंगा और फिर इंजॉय करूंगा लाइफ में, तो ऐसा होता ही नहीं है। लाइफ इज़ ऑलवेज अ जर्नी। या तो वो अपवर्ड है या वो डाउनवर्ड है, अब आप चुन लो आपको कौन सी जर्नी पसंद है। हर बार क्या होता है, व्हेन यू रीच देयर देयर इज़ नो देयर। तो टॉप और पीक हमेशा रीडिफाइन होती है, राइट। जैसे आप लोगों की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की, आपने एक कल्पना करी होगी मेरे 1 मिलियन फॉलोअर होंगे। जब आप 1 मिलियन पे पहुंचो, जब दुनिया के दूसरे लोगों को, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, तो आपको 1 मिलियन कुछ भी नहीं लगेगा। देन यू वांट टू रीच 5 मिलियन, देन यू वांट टू रीच 10 मिलियन, राइट। तो ये जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। वो वही बात है, आपका स्टार्ट चीज़ पैशन से होती है। पैशन अगर खत्म हो गया, ग्रेटिफाई अगर आप हो गए, किसी भी सक्सेस को सीमा से ज़्यादा आपने अगर रिलिंक्विश कर लिया, चेरिश कर लिया, वो आप कोई सफलता का बहुत उत्सव आपने बहुत दिन तक मना लिया, इतनी देर में दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। सो आप इंजॉय करिए सक्सेस को, ऐसा भी नहीं है, सेलिब्रेट करिए, लेकिन अगले अगले लक्ष्य की ओर आपको प्रस्थान करना भी जरूरी है। अगर आपको एक बहुत रियलिस्टिक चैलेंज बताता हूँ। मैं कॉर्पोरेट में था, लगभग मैंने 15-17 साल दिए कॉर्पोरेट को। और कॉर्पोरेट के मेरे आज भी वो कलीग्स, मेरे दोस्त हैं, मुझसे बात होती है। एक जो सबसे बड़ी आयरनी है वो ये है, मैं देखता हूँ कि एक आदमी जो 40 साल 45 साल का हो गया, 50 साल टच करने वाला है,
उसको अभी तक ना उसकी कॉलिंग ही समझ में नहीं आ रही है, और अब वो इस डिलेमा में है। वो मेरे को फ़ोन लगाता है, हिमांशु सोनी को कॉल करके बोलता है यार भाई समझ में नहीं आ रहा यार, तेरा तो बहुत सही है यार, तूने क्रैक कर लिया, तेरे को मालूम पड़ गया तेरे को किसमें मज़ा आता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को करना क्या है। तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, रिस्क लेनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को प्रो रिस्क बनाना चाहिए। हम डरपोक बनाते हैं उनको। हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आप सरकारी नौकरियां करिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से निकाले जाने का खतरा नहीं होता। कौन है जो प्राइवेट नौकरियों के लिए तैयार करना चाहता? कोई नहीं तैयार करना चाहता। तो प्रो रिस्क बच्चों को बनाना चाहिए। ये जितने लोगों को 50 साल तक कॉरपोरेट में होने के बाद भी अपनी भीतर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है ना, ये डरपोक हैं। आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन ये वो करने से डरते हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ हाथ में है वो रहे और कुछ नया एडवेंचर भी वो कर लें। ऐसा ज़िंदगी में होता नहीं है। जब आप अपने कॉलिंग के लिए, जब आप अपने पैशन के लिए कूदना चाहते हो ना समुंदर में, तो जो सब कुछ हाथ में है आपके, उसको दाव पे लगाना पड़ता है आपको। दुनिया में कभी भी जब आप अपना ऑर्बिट बदलोगे ना, तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए इस वक्त जो कुछ है उसको दाव पे लगाना पड़ेगा। इसी को जोखिम लेना कहते हैं, इसी को रिस्क लेना कहते हैं। तो ये डरपोक लोग हैं, राइट। साहसी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी करेजियस। और साहसी भीतर से होना पड़ता है, राइट। सर, टीचर, पैशनेट टीचर, आप लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन करा आपने, आज आपसे प्यार करते हैं वो स्टूडेंट, आपको याद करते हैं, आपकी वजह से ज़िंदगी के आयामों में अलग अलग जगह पे सफल हैं वो। उसके बाद एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर, और अब नाउ यूर इनटू पॉलिटिक्स। सो हाउ यू सी योर रोल इनटू पॉलिटिक्स? देखिए, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड सेट एग्जाम्पल्स। मैं कुछ बोलूँगा, आप ये पॉडकास्ट लोगों को सुनाओगे, लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन बोली हुई बातों का इतना असर नहीं होगा। सुनने से आदमी बदलता नहीं है, पढ़ने से बदलता नहीं है। दुनिया में एक ही भाषा हमेशा चलती है, वो है एग्जाम्पल सेट करने की भाषा। सबसे असरदार जो भाषा है वो एग्जाम्पल सेट करने की भाषा। एक बार अगर आपने उदाहरण सेट कर दिया, तो उसके बाद फिर दुनिया आपसे दोबारा प्रश्न नहीं करती है, राइट। सो since we have set good examples in education, we will be able to set good examples in politics also. उदाहरण सेट करेंगे, अपने आप होगा, सब कुछ होगा। एक सर ना, आपके पॉडकास्ट में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और मेरे दिल को छू गई वो बात, कि पॉलिटिक्स एक आम आदमी के लिए आपने बोला कि पॉलिटिक्स में एक आम आदमी जो नहीं पढ़ता है वो दो तरीके के होते हैं, वो आपने बताया। एक बार सर वो बता दीजिए प्लीज़। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति कहता है मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है और मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो या तो बहुत डरपोक होता है या बहुत लालची होता है। बहुत स्वार्थी और बहुत डरपोक आदमी ही राजनीति से दूरी रखता है। अगर आप स्वार्थी नहीं हैं और डरपोक नहीं है, तो आप कम से कम पॉलिटिकली अवेयर रहेंगे। मैं नहीं कहता कि कूदिए आप राजनीति में, लेकिन राजनीतिक रूप से चैतन्य रहना तो आपका धर्म है। मैं ये नहीं बोलता आप कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करिए, तो आपका डिसीजन है, लेकिन यू नीड टू बी पॉलिटिकली अवेयर, बिकॉज पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है। बिल्कुल सही बात। जी सर, तो अभी इतनी सारी जर्नी, अलग अलग जर्नीज करने के बाद में ना, आपके पास एक लर्निंग है, आपका एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, बहुत डीप लर्निंग्स है आपके पास में। तो है मुश्किल, लेकिन मैं चाहता हूँ कर दीजिए ऑडियंस के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ सार, इसकी समरी दे दीजिए कुछ शब्दों में, जो बिल्कुल एकदम दिल पर असर कर जाए और शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, हर किसी की अपनी स्ट्रगल है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको सामने क्राइसिस और संकट बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उससे लड़ने का जो आपका डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, वो कमज़ोर है। और अगर आपका संकल्प ताकतवर है, तो वो क्राइसिस, वो प्रॉब्लम आपको छोटी दिखेगी। और अगर डिटर्मिनेशन और संकल्प पूरा होगा ना, तो वो प्रॉब्लम अपने आप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सो इट्स नेवर साइज ऑफ द प्रॉब्लम और इंटेंसिटी ऑफ क्राइसिस, इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ ऑफ योर डिटर्मिनेशन टू फाइट दैट प्रॉब्लम। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टाइप का होता है, जिसमें कि डिप्रेशन आ रहा है, एनजाइटी हो रही है, एक नए नए तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे? इन बच्चों ने क्या करना चाहिए ऐसा कि जो ऐसे इश्यूज ये फेस ना करें? सबसे पहले इनको आउटडोर स्पोर्ट खेलना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ पिकल बॉल खेलिए, क्योंकि वो तो मैं सबको खिलाने के लिए बोल ही रहा हूँ। क्रिकेट खेलिए, टेनिस खेलिए, पिकल बॉल खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, राइट। नेचर के नज़दीक जाइए, नदियों के करीब जाइए, पहाड़ों पर जाइए, जंगलों में जाइए, बहुत सारे लोगों से मिलिए, बहुत सारा आपका एक्सपोजर होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम चंद ही तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, राइट। एक लड़की है, एक लड़का है, वो 22, 25, 26 साल का, उनके अपने 25, 30 दोस्त हैं। उन्हीं लोगों की उनकी दुनिया है।
और उन्हीं के बीच उसकी जो स्टैंडिंग है वो उसके लिए खुश और दुखी होने का कारण है। जबकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें हज़ारों लाखों लोग हैं। ट्रैवल करिए, अलग अलग देश जाइए, देश नहीं जा सकते तो गांव जाइए, अलग अलग स्टेट्स जाइए, साउथ इंडिया जाइए, नॉर्थ इंडिया जाइए, राइट। ये सब करेंगे तो ये मानसिक विकार जो हो रहे हैं ये नहीं होंगे। ये क्रॉस सेक्शनल एक्सपोजर का अभाव जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है। मुझे सर यंग बच्चे मिलते रहते हैं, जिस तरीके का मेरा काम है, कंटेंट क्रिएट करता हूँ मैं। तो अभी एक बच्ची मुझसे मिली, बहुत यंग। भैया एक बात बोलनी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे आसपास वाले सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं एक दिन अकेली हो जाऊंगी, मुझे सारे मेरे दोस्त गुड बाय करके जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ स्टेट वाले बच्चे मिलते हैं तो उनके लिए भी कुछ। देखिए, हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और हमें अकेले ही जाना है, राइट। आपको जब भी प्रेम की कमी महसूस हो ना, प्रेम की कमी किसी को पकड़ के रखने से पूरी नहीं होती है, प्रेम की कमी प्रेम करने से पूरी होती है। आपके 4 दोस्त अगर आपको किसी बात में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं ना, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो नहीं तो दूसरे दोस्त बनाइए और उनको अनकंडीशनली प्यार करिए। आप जितना अनकंडीशनली प्यार करेंगे लोगों को, उतना आपके जीवन में प्रेम की परिपूर्णता आएगी। आप मेरी बात समझिए जी। अगर आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है ना, तो ये पाने की जिद से पूरी नहीं होगी, ये अनकंडीशनल प्यार करने से पूरी होगी। बिल्कुल सही बात। राइट। जैसे ब्रेकअप होता है आदमी का, तो ब्रेकअप के लिए लोग कहते हैं रिबाउंड करिए, राइट, शहर बदल दीजिए। मैं कहता हूँ आपका ब्रेकअप हो गया ना, तो आप किसी दूसरे, उसको सिर्फ स्त्री पुरुष के एंगल से मत देखिए, लड़का लड़की के एंगल से मत देखिए, राइट। आप एक छोटे से बच्चे को भी अनकंडीशनल प्यार करेंगे ना आपके ब्रेकअप के बाद, तो वो छोटा सा बच्चा भी हील करेगा आपको, वो आपके उस दर्द को कम करेगा। आप अपने पेट को भी प्यार करेंगे ना, अगर आपके घर में एक पक्षी है या एक पालतू कुत्ता, उसे भी आप प्यार करेंगे ना, तो वो उस दर्द को हील करेगा। ऐसा नहीं कि रोमांटिक प्यार में हार जाने या धोखा खाने के बाद वो जो दर्द होता है वो दूसरा रिश्ता बनाने से पूरा होता है। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, तुरंत ही दूसरा बनाना। लेकिन किसी और को आप अनकंडीशनल प्यार करेंगे। गो टू योर ओल्ड टीचर। अभी मैंने 3 दिन पहले मेरा पॉडकास्ट देख के, एक सत्संग में हमारी टीचर थी मिसेस लगाटे, शी मस्ट बी 70 नाउ, सो शी सेंड मी अ मैसेज फ्रॉम थाने that I saw this and this is wonderful, and then I called her and around 7 मिनट की we had a very emotional conversation and believe me 2 घंटे मुझे इतना loved महसूस हुआ मेरी 70 साल की टीचर से बात करके। क्या बात है। अब बताइए आप, ये भी तो प्यारी है ना। सही बात है। तो वो जो भी स्टूडेंट है जिसे लग रहा है कि सब उसे छोड़ के जा रहे हैं, उसको बोलिए कि ये हमारे भीतर का खालीपन है, वॉइड है, ये अनकंडीशनल प्यार करने से पूरा होगा। मैं इसको इस तरीके से रिलेट करता हूँ, रॉबिन शर्मा लिखते हैं कि पीपल आर नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स। तो मैंने उसको बोला कि एक, I don't agree with that completely. Everyone is not a reflection of what you are. There are people who are bad. There are people who are not good. There are people who are evil, right? There are people who are absolutely good. So ऐसा भी नहीं है, दुनिया है, सब तरह के लोग हैं। पर हमारा अनुभव जो है ना, हम उसको अमेंड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे आपके जीवन में एक पुरानी घटना हुई जिससे आपको बहुत दर्द है, उसको भी आप अगर अलग नज़रिए से सोचेंगे ना, तो वो घटना जो लगातार बार बार सोचने पे दर्द देती है ना, वो दर्द कम हो जाएगा आपका। सर एक उदाहरण बताता हूँ। मैं कॉलेजेस से पहले मैं कोचिंग एकेडमी में पढ़ाता था। CA की एकेडमी थी, नाहटा कोचिंग एकेडमी। तो वहाँ एक टीचर मुझसे बड़े ईर्ष्या रखते थे और मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। उन्हीं के कारण मैंने नाहटा एकेडमी छोड़ा और मुझे बरसों बड़ा गुस्सा रहा उनके प्रति। आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो व्यक्ति न होता तो ये सब न होता। तो मुझे उस व्यक्ति के प्रति नफरत रखनी चाहिए कि उसके प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आप देखिए, वो व्यक्ति न होता तो आज इतना बड़ा जो कुछ भी हमने बनाया है वो न होता। सो दिस इज हाउ यू कैन अमेंड, यू कैन चेंज योर मेमोरीज ऑल्सो, राइट। बेटर मेमोरीज को अगर अलग नज़रिए से देखोगे तो आपको उसका उजला पक्ष दिखेगा। नज़रिया, जो परसेप्शन है, कैसे आप परसीव करते हैं अपने नज़रिए को, कैसे चीज़ों को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये हमें अपनी माँ से सीखना चाहिए। हम सबकी जो माएँ होती है ना, वो हमेशा उजला पक्ष देखती है। कुछ भी आप अगर स्कूल में किसी को पिटाई भी कर दोगे ना और माँ को स्कूल में बुलाया जाएगा, तो माँ वहाँ क्या कहती है कि नहीं भैया, इसे कुछ किया होगा मैडम, तभी ये मारता है। आई रिमेंबर माई व्हेन आई वाज यंग, मैंने किसी की पिटाई करी थी, मेरी माँ स्कूल गई तो मेरी माँ ने कहा कि स्वप्निल को पहले परेशान किया होगा सब, तभी उसने पिटाई करी। तो ये जो माँ का नज़रिया होता है ना देखने का, हर चीज़ में उजला पक्ष, ये इसका 20% भी अपनी ज़िंदगी में हम अडॉप्ट कर लें तो इट कैन चेंज आवर लाइफ्स।
सर एक मेरा सवाल आपसे ये है, आपने भी अनुभव की बात करी, एक्सपीरियंस की बात करी। आजकल एक्सपीरियंस कलेक्शन या एक्सपीरियंस अर्न करना होता है, कलेक्शन तो गलत बोल दिया मैंने, तो दो तरीके से अर्न करे जा रहे हैं। एक लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठ करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करके कलेक्ट कर रहे हैं, और एक जो है जो आपने बताया कि आप दुनिया में घूमिए, निकलिए घर से बाहर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक जो नया फॉर्मेट आया है एक्सपीरियंस लेने का, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देयर हैज़ टू बी बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, देयर हैज़ टू बी बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। बट बहुत ज़्यादा दिन भर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे रहने वाले लोगों को ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी, ये पक्की बात है। ज़्यादा बाहर रहने वाले लोगों को कम समस्या आएंगी, ये पक्की बात है। दिस इज़ फॉर श्योर। सो टू मच ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड, मैं सबको समझाता हूँ कि क्रिएट समथिंग प्रोफाउंड आउट ऑफ योर वर्चुअल वर्ल्ड। आपको भी यही सलाह दूंगा, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ये सलाह दूंगा, अपनी इस ज़िंदगी से बाहर निकल कर कुछ प्रोफाउंड क्रिएट करिए। वो सिर्फ मॉनिटरी सक्सेस नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। आई मीन यू कैन मेक योर ओन ब्यूटिफुल गार्डन ऑल्सो, कोई इशू नहीं है उसमें, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? लेकिन कुछ प्रोफाउंड असल ज़िंदगी में ज़रूर बनाइए, वर्चुअल ज़िंदगी से बाहर निकल कर। सो आई गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रियल वर्ल्ड रादर देन वर्चुअल वर्ल्ड। बट आई एम ऑल्सो अ पर्सन ऑफ डिफरेंट जनरेशन, राइट? सो मे बी पीपल विल डिसएग्री विद मी। आपको न्यूज़ बताता हूँ, एक बड़ी, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, भास्कर में आई थी कि यूएसए में पहला ब्रेकअप हुआ एक इंसान और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक लड़की है यूएसए में, वो डेट कर रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, 6 महीने के बाद उसका ब्रेकअप हुआ। तो उसमें ये हुआ उस पूरी जर्नी में कि उस लड़की ने अपना एक ग्रुप बना लिया, उसमें 30-35 हज़ार लोग जुड़ गए, नो लाइक लेट्स डेट एआई, और उस तरीके का बड़ा सा घमासान हुआ वहाँ पर, और उसके बाद फाइनली वो ब्रेकअप हुआ। तो आपको लगता है कि भविष्य में हम उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ पर इंसान का रिप्लेसमेंट एक इंसान के लिए एआई कर देगा? देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने का एक दुष्परिणाम होता है कि हम दोस्त, साथी, प्रेमी, लवर, हस्बैंड, वाइफ परफेक्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे गुण उनमें हों, राइट? और हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम में भी तो बहुत सारे दुर्गुण हैं ना। तो ये जो बिल्कुल टेलर मेड बॉयफ्रेंड या टेलर मेड गर्लफ्रेंड की जो इच्छा है ना, ये आपको एआई की तरफ ले जाएगी, राइट? और फिर आप उस रिश्ते में, भाई देर इज इनफ क्रेजीनेस इन दिस वर्ल्ड, पागलपन की कोई लिमिट थोड़ी होती है। देखिए, जहालत की कोई सीमा नहीं है। सही बात है। आप शादी कर लो यार, एआई के बॉट से किसने मना कराया? आप, समझदारी की सीमा होती है, पागलपन की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। जहालत की कोई सीमा नहीं होती। तो आप लोग करेंगे ऐसा, राइट? करके और पछताएंगे। वॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम इज दिस दैट यू हैव फॉलन इन लव विद अ बॉट। मैं तो कहूँगा इसका मतलब आपको भावनाओं की समझ ही नहीं है, मूल भावनाओं की समझ ही आपको नहीं। अगर आप एक बॉट के साथ अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हो तो बहुत वेलकम टू द सर्कस देन। हम आए थे बात करने आपके पॉडकास्ट के बारे में, तो उसके बारे में भी हमारी कुछ बात हुई। आप सर एक इस कैमरा में देख करके एक उस पॉडकास्ट का जो सार जो है आपकी, आप बहुत बहुत विषय है उसमें। हाँ, उसमें क्या, उसमें बीइंग टीचर यू आर, पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, पर एक उसका क्रक्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से कि बहुत सारा वो पॉडकास्ट जा करके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। कहीं ना आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक सवाल है आपके मन में जिसका आपको जवाब चाहिए, वो उस पॉडकास्ट में बिल्कुल मिल जाएगा आपको। क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे 2-3 चीज़ें जो मुझे मेरे मन में फीलिंग थी, उनके शब्द मिल गए। पूरा सुनिएगा आप। बिल्कुल सर जी। देखिए, इट्स गोइंग टू बी आई ओपनर, एंटरटेनिंग भी है उसमें, सारा आपको सारा फिल्मी रोमांच भी मिलेगा, लेकिन लर्निंग भी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। मैं जो एक शब्द में कंक्लूड करूँ तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में करी है और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा है, वो मैंने खुले दिल से शेयर किया है सबके लिए, खास तौर पर मेरे हज़ारों पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो इट्स मोर फॉर देम। सर एक गलती बता दीजिए जो आपको याद हो, जो आपने करी थी, जो एक बता दीजिए बस। मैंने एक गलती, मैं सीए के फाइनल के दौरान मेरे एक दोस्त को उसके मैं हमेशा बहुत बड़ा रिलेशनशिप कोच रहा हूँ, जब मैं छोटा था तब भी। सो मेरे एक दोस्त को उसका एक अफेयर चल रहा था, उसमें मैं गाइड कर रहा था। सो आई वेस्टेड माई 1 कंप्लीट फाइनल अटेम्प्ट इन दैट रिलेशनशिप कोचिंग, राइट? उसको सगाई तक हम ले आए थे, सगाई हुई, लेकिन फिर झगड़ा हो गया उनका और मेरा यहाँ 6 महीना वेस्ट हो गया। सो उस दिन से मुझे ये भी समझ में आया कि अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हमें समझना चाहिए, राइट? सर अभी मैं आज्ञा लेता हूँ, आज्ञा लेने का मन नहीं है आपसे, लेकिन आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। सर आपसे सर मैं मिलता रहूँगा। आप एनी टाइम आइए, शांति से बात करेंगे। पक्का सर, पक्का। थैंक यू सर।